हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस आप लोग देख सकते हो, सुबह सुबह बस मैं सो के उठी हूँ। और सुबह सुबह उठने से खुद ही हाथ पैर काम नहीं होते हैं, काम नहीं करते। तो बस बाथरूम से गई हूँ और फिर आई हूँ, तो फिर मुँह धुल रही हूँ। और मुँह धुलने के बाद आज मैं सुबह में 6 बजे उठ गई थी। क्योंकि बच्चों को जाना है आज स्कूल। वो कह रहे थे मम्मा स्कूल जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। पर गए थे वही बच्चे, तो 6 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि बच्चे 7:30 बजे चले जाते हैं। 11:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। पहले 12 बजे होती थी, पर अभी तुरंत का स्कूल खुला है ना, तो 11:30 बजे हो जाती। और फिर यहाँ पे उसके बाद मशीन से कपड़े लेके आई हूँ। तो कपड़े सबसे पहले मैंने कपड़े डाले हैं क्योंकि लड्डू के पापा के लोअर ओवर भी थे, तो शायद उनको पहनना हो, तो इसलिए तो सबसे पहले वो कपड़े निकाल लिए। कपड़े निकालने के बाद फैला लूँगी, सूखते भी रहेंगे। तो बस वो क्या कह रही थी मैं, और आवाज़ अगर आप लोगों को अजीब सा आए तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत सडन एकदम से ख़राब हो गई है। और बहुत ज़्यादा मुझे दोपहर में हुआ ना ऐसे कि मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि सुबह में जल्दी उठी हूँ ना, काफ़ी टाइम बाद, मतलब टाइम चेंज हुआ है, तो इसलिए हो रहा होगा। सो जाऊँगी थोड़ी देर तो आराम हो जाएगा, पर वो आराम हुआ ही नहीं। और बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द है, पूरा बदन भी दर्द हो रहा है, जैसे अंदर बुखार हो मानो। तो घर में दवाई वाई तो कुछ है नहीं, अब मंगवाया है। अगर आ जाएगा तो ठीक है, तो खा लूँगी तो सही होगा। और 2 खुराक वो था जुकाम वाली दवा, तो वो मैंने खा ली थी। बीच में मुझे बारिश की वजह से जुकाम हो गई थी, तो एक और जुकाम वाली दवा खा ली थी तो सही था, वरना उतने समय फिर मुझे बुखार आ जाता। तो इसकी वजह से मेरा आवाज़ बिल्कुल डाउन जा रहा है। अब पता नहीं कल तबीयत कैसी हो कैसी ना हो, बच्चे स्कूल जाएँ कि ना जाएँ। पर आज तो गए थे, तो वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और फिर से वही पुराना वाला रूटीन। और सबसे पहले यहाँ पे बॉटल वोटल धुला मैंने, टिफिन उपिन धुला, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाते नहीं थे, काम ही नहीं था धुलने का। और बॉटल सही कहूँ तो साफ़ था, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैं पानी वानी भी रख दिया करती थी। तो वही, और बच्चे वो नाश्ता कर रहे थे। वही मैं नाश्ता नहीं कर रहे थे, बच्चे ब्रश कर रहे थे। तो मैं कह रही थी बेटा जल्दी जल्दी करो, देर हो जाएगा। बच्चों को कहना पड़ता है, वरना बच्चे बहुत देर करते हैं। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, पर मेरे सर में इतना दर्द है ना, इतना दर्द है कि मैं क्या बताऊँ। और दवाई भी घर में कुछ नहीं रखा है कि मैं खा लूँ, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अंदर से। इसीलिए लग रहा है कि मुझे अंदर से फीवर है, इसीलिए दर्द हो रहा है। यहाँ पे देखिए लड्डू आ गई थी। मम्मा क्या कर रही हो? और सबसे अच्छा रहा कि आज स्कूल के पहले दिन बच्चों ने कहा कि आज बच्चे को पहला दिन था स्कूल का, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा वो हम टिफ़िन नहीं ले जाएंगे और हमें बस बिस्किट दे दो, नमकीन दे दो। तो वही लेके गए थे, तो इसलिए मुझे टिफ़िन नहीं बनाना था। तो मैंने घर की भी काम कर ली थी, और बहुत आज टाइम पर सारे काम हो गए थे। टिफ़िन बनाना होता तो फिर घर का काम नहीं हो पाता है। जब बच्चे जाते हैं तब उसके बाद घर का काम करती हूँ, पर आज तो साथ ही साथ मैंने सब कुछ कर लिया था। और बस यहाँ बच्चों को नाश्ता दे के फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि अभी टाइम था। तो जब तक नाश्ता करते तब तक मैं नहा के चली जाती। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू अपना डंडा लेके बिल्कुल तैयार है और फैलाने को आई है, पर मैंने वॉकर में डाल दिया, तो वॉकर में खेल रही है। तो बच्चे यहाँ पे चाय टोस्ट खा रहे थे। फिर यहाँ पे बच्चों ने खा लिया। आज बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि पहला दिन है स्कूल का। इतने दिन से घर में रह रहे बच्चे भी परेशान करने लगते हैं। फिर जाते जाते होगा, फिर अब कहेंगे कुछ दिन बाद कि अब नहीं जाना है स्कूल का, छुट्टी का वो संडे का वो ऐसे करके। पर अभी तो बहुत खुश थे। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे बिल्कुल अंधेला आ रहा है। अंधेला इसलिए आ रहा है क्योंकि संडे है। अरे संडे है कह रही हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा कमरे में लेटे हैं, तो मैं लाइट जला नहीं सकती हूँ, इसलिए अंधेला है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों के नए बैग आए थे, तो मैंने दिखाना भूल गई थी। ये लड्डू का बैग आया था, वो डुगू का बैग आया था, तो मैं दिखाना भूल गई थी। तो वही आप लोगों को बैग में दिखा रही थी। और बच्चे ने बहुत, मतलब पहले पैसा जमा करते थे बैग के लिए, पर उनका पैसा मैंने सब इकट्ठा करके उन्हीं के किताब में दे दिया था, क्योंकि उस समय पैसे मेरे पास उतना थे नहीं। तो इसलिए तो फिर वही तो उनका था कि मुझे अब बैग चाहिए ऐसे करके। तो बस यहाँ पे बच्चे चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने नहा तो लिया ही था, बताया आप लोगों को। तो साथ ही साथ बच्चे गए ना, तो मैंने तुरंत फटाफट पूजा कर ली थी। और
लड्डू के पापा ना रात में दुकान चले जाते हैं, क्योंकि रात में जो सोते थे ना चौकीदार, मतलब दुकान में बाबा एक थे, तो वो सोते थे, तो वो अब आजकल आ नहीं रहे, तो उनको दुकान जाना पड़ता है। तो दुकान में मच्छर बहुत काटते हैं, तो इसलिए सुबह में 6 बजे आते हैं ना जब, तो थोड़ी देर सो लेते हैं। तो वही लेटे थे, पर फिर भी मैंने पूजा आरती कर ली। पूजा आरती करने के बाद चीकू को देखा, चीकू को देखने के बाद चीकू सो गई थी यहाँ पे मेरी, क्योंकि वो भी सुबह में 6 बजे मेरे साथ उठ गई थी, तो जल्दी फिर सो गई। तो फिर जल्दी क्या मतलब, हाँ सोई थी अपने ही टाइम पर, 10 साढ़े 10 11 बजे। तो फिर मैं चली आई थी किचन में, और वही है ना, उठ जाए जितना जल्दी तो जाओ, पर बच्चों के मन से काम होता है ना। फिर मैंने यहाँ पे तरोई काटा, तरोई काटने में बहुत देर लगता है। पता है हमारे यहाँ ना तरोई में पानी नहीं छोड़ता है, ऐसे ना अगर ढक दो तो तरोई जल जाती हैं। अगर अब ऐसे है ना, एक कमेंट भी आया था कि अब तरोई में आपने पानी क्यों डाला, ये तो पानी खुद ब खुद छोड़ता है। मुझे पता है कि तरोई पानी छोड़ता है, पता नहीं यहाँ पे नहीं छोड़ता है। अगर मैं ऐसे ही सोचूं ना, सूखी सब्जी बना लूँ ढक दूँ तो तरोई पूरा जल जाता है। एक बार मेरे साथ ऐसे हो चुका है धोखा। एक बार मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि पानी तो छोड़ेगा ही, पर वो पूरा जल गया था, तो इसलिए मुझे पानी डालना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे प्याज लहसुन वाला बना दिया था लड्डू के पापा के लिए। यहाँ पे प्रसाद बना रही थी, तो आलू भी थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि सब वो तरोई गल के कम हो जाता है ना, कम था तरोई, ज़्यादा था नहीं। तो बस टमाटर डाला, तेल डाला, तब तेल में जीरा डाला, जीरा के साथ टमाटर डाला, टमाटर के साथ तुरंत ही डाल दिया था तरोई और आलू। फिर उसमें वही बेसिक मसाले ऊपर से डाले थे, हल्दी, थोड़ी सा धनिया पाउडर और एक हरी मिर्ची बस डाला था, और थोड़ा सा गरम मसाला बस। और लड्डू के पापा वाली सब्ज़ी बन गई थी। फिर यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ सेक ले रही हूँ। अभी ना बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तो मैं बीच में ना आटा लगा के चली गई थी, क्योंकि चीकू सो के उठ गई थी, तो उसके साथ फिर मैंने खेला वाला, वो मुझे छोड़ नहीं रही थी। बच्चे आज स्कूल गए थे, वैसे बच्चे देख लेते हैं। तो फिर बच्चों का मैंने वेट किया, जब बच्चे आए ना 11:30 बजे, फिर मैं आई किचन में रोटी बनाने को। तो बस मैंने रोटियां सेक ली है और फटाफट, क्योंकि रोटी ये बनाना था और चावल तो जैसे कि ख़त्म है, तो चावल बनना नहीं था, तो सब्जी रोटी बस, तो बस बनाया। फिर उसके बाद मैंने धुल ली बर्तन बहुत सारे थे, निकले थे। फिर अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है डाउन आ रहा, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। और वही चीज़ है कि मैं सोच के बैठी हूँ कि नहीं, मेरी तबीयत चाहे जितना बुरा हो, पर मैं एक दिन का भी गैप नहीं छोड़ूंगी। और होता है ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर्म हमें करना पड़ता है, फल का इंतज़ार भगवान पर छोड़ दिया जाता है। तो वही चीज़ है, मैं अपना कर्म में एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। क्योंकि मैं देखो, वैसे भी अगर मैं वीडियो ना शूट करूँ तो मुझे घर का सारा काम करना ही पड़ता है, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे जो कुछ हो, तो उसी साथ साथ वीडियो भी शूट हो जाता है। बस ये है कि हाँ, थोड़ी सा एडिट करना पड़ता है, वॉइस ओवर डालना पड़ता है। अब वही चीज़ है, पता है अब मैं बीमार हो गई हूँ ना एकदम से, तो मैं यही सोच रही थी अब मैं रात में कैसे करूँगी, सब बच्चों को लिए खाना वाना बनाना है, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। पर तो काम है मेरा, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे मैं बिस्तर में ही क्यों ना लेटी हूँ। अगर मैं लेट जाऊँगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर बच्चे भूखे हो ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। माँ ना खाए वो चल जाता, क्योंकि तबीयत ख़राब ना तो खाने पीने का मन नहीं होता है, पर बच्चे खाना खाए यही माँ चाहती है। और यहाँ पे फिर हम खाना खाने बैठ गए थे। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी, मैं आम खा रही थी ना, तो अपने हाथों से चीकू को खिला रही थी, तो ये नहीं खा रही थी, और फिर मेरे हाथ से लेके अपने हाथ से खा रही थी। ये मुझे खाने ही इसने नहीं दिया, तो वही दिखा रही थी, देखिए कैसे करती है। मैं खाना खा चुकी हूँ, 2 रोटी सब्जी के साथ मैंने खाया। अभी लड्डू खा रही है, डुग्गू भी खा चुका है। तो बस आज का ब्लॉग यही तक। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।